भिवानी में कोरोना पॉजिटिव केसेस की बढ़ती संख्या अत्यंत चिंता का कारण बनती जा रही है। इसलिए भिवानी हलचल परिवार आपसे अनुरोध करता है कि जब अति आवश्यक हो तभी अपने घरों से निकलें और निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। 72 घंटे से अधिक किसानों की फसल का पैसा न देने पर आढ़ती को देना होगा ब्याज। गेहूं व सरसों का 90% पैसा पहुंच चुका है किसानों तक। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति ने कृषि मंत्री को सौंपा ज्ञापन। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किया जोरदार प्रदर्शन। जागृति कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। अध्यापकों के लिए आए नए दिशा निर्देश। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक रहना होगा स्कूल में उपस्थित। वार्ड नंबर 14 के क्षेत्रवासियों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर बजाए खाली बर्तन। जिला प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। परीक्षा संबंधी समस्याओं व उनके समाधान को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। बंद पड़े मकान को चोरों ने बनाया अपना निशाना। हजारों रुपए के गहने व घरेलू सामान पर किया हाथ साफ। जिले में रविवार को 20 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। 20 में से 18 को किया होम आइसोलेट। भिवानी के सेठ किरोड़ीमल स्कूल में बुक सेलर ने की आत्महत्या। पैसों का लेन देन बताया जा रहा है मौत का कारण। गेहूं व सरसों की फसल खरीद कर 90% पैसा भेजा जाएगा किसानों के खातों में। यह कहना है प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का। वहीं उन्होंने कहा कि खातों में ट्रांसफर का समय यदि 72 घंटे से अधिक लगता है तो किसानों को ब्याज भी दिया जाएगा। ये बात उन्होंने सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान कही। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि हरियाणा प्रदेश में वर्तमान सीजन में 76 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई तथा 8.25 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से की गई है तथा 90% किसानों की फसल का पैसा भी उनके खातों में पहुंचाया जा चुका है। वहीं जो 10% पैसा आढ़तियों के पास किन्हीं कारणों से अटका हुआ है, वो आढ़तियों को 72 घंटे से अधिक किसानों का पैसा रोकने के बाद ब्याज समेत फसल का भुगतान किसान को करना होगा। उन्होंने कहा कि गेहूं की बम्पर फसल के रखरखाव के लिए भी भिवानी अनाज मंडी के सामने कृषि विभाग 10 एकड़ में 20,000 मीट्रिक टन का गोदाम बनाने जा रहा है, जिसका प्रस्ताव भी पास किया जा चुका है। साथ ही कृषि मंत्री ने कहा कि दक्षिण हरियाणा के रेगिस्तानी क्षेत्र में विभिन्न नहरों की टेल स्थापित है या कहीं नहर का अंतिम छोर स्थापित है, जिसके कारण यहाँ पानी पहुँचने में काफी दिक्कत आती है। इसी के चलते किसानों की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश के नहरों के टेल वाले क्षेत्रों में सिंचाई विभाग के एक्साइन का अलग से पद बनाकर उसकी जिम्मेवारी टेल तक पानी पहुंचाने की लगाई गई है, जो इस क्षेत्र के किसानों के लिए बेहतरीन कदम है। जिले में भी बहुत तेजी से बढ़ोतरी है। जैसे कल 19 केस आगे, तो सभी लोगों से आग्रह करना है कि लॉकडाउन तो जरूर खुल गया, कोई अभी तक ना तो इसकी कोई वैक्सीन आई इस बीमारी की, ना कोई प्रोटोकॉल आया है कि क्या दवाई दें। एक ही चीज़ है कि सावधानी बरतें। और अब जो है अपने जिले के लिए घातक ये है कि गांव में बीमारी फैलने लगी। हालांकि जो दिल्ली गए हैं, गुड़गांव गए, बाहर से आए हुए केसों में है, लेकिन चिंता की बात है
और ऐसी जो ऑल्टरनेटिव जो चीज़ है हॉस्पिटल के अलावा जहाँ कोविड पेशेंट के लिए बेड तैयार किया जा सके इमरजेंसी के हालात में, तो सरकार अगाऊ होकर इस चीज़ में सुविधाएं तैयार कर रही है। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी इसका तरीका एक ही है, बचाव में ही बचाव। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सरसों और गेहूं की जो मार्केट प्राइस है उससे 10, 20, 50 रुपए ऊपर बिकी है। हमारे विपक्षी भाई अभी भी ये लांछन लगाते हैं, परचेज ठीक नहीं हुई, किसान रह गए, लेकिन उनको धरातल पे ये नहीं पता कि मार्केट प्राइस परचेज प्राइस से ऊपर चल रही है, तो किसान को तो कोई दिक्कत नहीं, अपने मंडी में ले जाए, किसी व्यापारी को बेचे, किसी को बेचे। लेकिन वो बयानबाजी करने के अलावा उनको कोई धरातल का ज्ञान नहीं है। आप रेवाड़ी से पता करो, रेवाड़ी, नारनौल, महेंद्रगढ़, लोहारू, सरसों का भाव 4400 से लेकर 4800 के बीच में चला है पिछले दिनों। कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। बोर्ड की मीटिंग में हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से मंडी के सामने 20,000 मीट्रिक टन के गोदाम बनाने का प्रस्ताव पास करा दिया। अब ये मैंने पता करवाया था कि म्यूनसिपल कमेटी ने ज़मीन ये उसके नाम दे दी थी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के। दोनों विभागों से डीसी की ड्यूटी लगाई। जब से जितना जल्दी प्रस्ताव पास करके दे देंगे, मंडी के सामने जो गंदगी है 10 एकड़ में उसको दबा के वेयर हाउसिंग के गोडाउन बना देंगे मंडी से, ताकि सारी भिवानी की सारी समस्या खत्म हो जाए। और एक यहाँ पर वेयर हाउसिंग का रीजनल ऑफिस बना देंगे। पीने के पानी के लिए सारे अधिकारियों को बोल दिया है कि भिवानी जिले के अंदर कहीं भी पीने के पानी की समस्या है, उसके लिए योजनाएं बनाएं। और सैनिटरी बोर्ड की मीटिंग में इन चीज़ों को पास करके जहाँ जहाँ पीने के पानी की रॉ वाटर की समस्या है या क्लियर वाटर की समस्या है, उनका समाधान करें। जो भूमिहीन किसान है, छोटा किसान है, भेड़ बकरी पालने वाला है, उसकी आर्थिक हालात सुधारने के लिए उसको 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के 4% ब्याज पर पूंजी दिलवाएंगे। और ये हमारा 100 दिन का टारगेट है कि 4-5 लाख किसानों परिवारों को, जिससे 25-30 लाख गरीब आदमी प्रभावित होंगे, उनको कार्ड बंटवाएंगे। और ये आइडेंटिफाई कौन करेगा इनको? आइडेंटिफाई गांव के कोई भी आदमी करेगा। जो सबसे कमजोर तबका है, गांव 100 आदमी उसकी हम छटनी कर देंगे, गांव छटनी करके दे देगा। पंचायत है, सामाजिक संस्थाएं हैं, जिसका भी नाम आएगा। ऐसे में कोई पिक एंड चूज इंट्रो नहीं है, जो लेना चाहेगा उसको देंगे, बशर्ते कि उसके पास कोई भेड़, बकरी, गाय, भैंस हो। शिक्षा विभाग द्वारा हटाए गए शारीरिक शिक्षकों के समर्थन में हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति सदस्य सोमवार को प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल से मिलने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे। वहीं सेवा मुक्त हुए शिक्षकों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी बहाली के लिए एक ज्ञापन कृषि मंत्री को सौंपा। 2010 में लगे 1983 शारीरिक शिक्षकों को हरियाणा सरकार ने 10 वर्ष की सेवा करने के बाद उन्हें सेवा मुक्त कर दिया, जिसके चलते हरियाणा शारीरिक शिक्षक बहाल होने के लिए हर रोज घटना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सोमवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कृषि मंत्री के सामने जोरदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपना मांग पत्र सौंपा। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि इन शारीरिक शिक्षकों को कोर्ट द्वारा हटाया गया है, जो कि उचित नहीं है। उनका कहना है कि इन्हें जल्द से जल्द अपना वकील करके दोबारा न्यायालय में डाला जाए। इसके बावजूद भी शारीरिक शिक्षकों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। जो कि भर्ती किए गए थे, सरकार के द्वारा उनको बहाल करने से मना कर दिया और उनको हटा दिया गया, स्कूलों से रिलीव कर दिया गया है। जबकि सरकार ने, तत्कालीन जो सरकार थी, हुड्डा गवर्नमेंट, उसमें कैंडिडेट से जो कुछ किया करवाया गया था, 200 नंबर का रिटन टेस्ट देगा, उन्होंने रिटन टेस्ट दिया, 25 नंबर का इंटरव्यू लिया, उन्होंने दिया, 30 नंबर का लिया, उन्होंने दिया,
मतलब जो भी प्रक्रिया सरकार के द्वारा करवाई गई वो सारी प्रक्रियाओं से कैंडिडेट गुजरे हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के केस में जो भी पैरवी हुई, उस पैरवी के आधार पर जो पीटीआई है 1983 उनका कहीं पर भी कोई फॉल्ट दर्शाया नहीं गया है। जब फॉल्ट नहीं दर्शाया गया है तो उनको हटाने का मतलब क्या है? उस जनता की मांग है, ये जनहित के लिए बैठे हैं यहाँ पर, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, ये हमारे प्रतिनिधि है। जो जनता परेशान है, जिस जनता ने लोगों को चुनकर भेजा, उन्हीं लोगों की मांगों को ये लोग अवॉइड कर रहे हैं। हम इनसे मांग करते हैं या तो जिस जनता के द्वारा चुने गए थे उस जनता के हितों को पूरा करें, उनकी जो समस्या है उन समस्याओं को दूर करें, अन्यथा इन लोगों को सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। कल भी एक प्रतिनिधि मंडल हमारे बिजली मंत्री रणजीत सिंह से वहाँ मिला था, मेरी उनसे बात भी हुई थी और उन्होंने कहा है भाई आपके प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री से बात करा देंगे, उससे आप भी ज्वाइन कर जाओ। कानूनी की लड़ाई कानून से लड़ी जाएगी। सरकार के पास कोई पावर होगी, कोई तरीका होगा तो आप बड़ा सा वकील कर लो, ये बता दो तरीके सरकार आपकी मदद कैसे कर सकता है। कानूनी रुकता में आप फंसे हुए हो, इसका कोई रास्ता निकल सकता होगा तो आप वकील करके ले आओ। हमारी सरकार की जहाँ मदद होगी, सरकार जो सहानुभूति पर विचार करेगी, मुख्यमंत्री से हम भी बात करेंगे और आपका प्रतिनिधिमंडल में आ जाइयो। भिवानी शहर के लिए पेयजल समस्या दिन प्रतिदिन भयंकर रूप धारण करती जा रही है। सोमवार को जागृति कॉलोनी के निवासियों ने पेयजल समस्या को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध स्वरूप खाली बर्तन भी बजाए। वहीं उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की। भिवानी के सेठ किरोड़ीमल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बीती रात एक निजी पुस्तक विक्रेता ने एक पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं मृतक के परिजनों ने बताया कि उसके भाई ने फाइनेंसर्स के दबाव में आकर यह कदम उठाया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। मामले की जांच अभी जारी है। आपको बता दें कि जयदेव शर्मा, जो कि भिवानी के हासी गेट पर किताबें बेचने का काम करता था, आज सुबह उसकी लाश सेठ किरोड़ीमल स्कूल में लटकी मिलने पर सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि जयदेव शर्मा भिवानी के तंबाकू वाली गली का निवासी था। परिजनों के अनुसार उसने किसी कार्यवश फाइनेंसरों से पैसे उधार लिए थे तथा पैसों का ब्याज देने के बावजूद बार बार उन्हें व उसके परिवार को तंग किया जा रहा था, जिससे परेशान होकर जयदेव ने आज अपनी लीला समाप्त कर ली। उन्होंने बताया कि पुलिस को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट में मिला है, जिसके तहत उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मौके पर उपस्थित पुलिस ने बताया कि परिजनों को जानकारी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि जेब से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसके बाद सुसाइड नोट के आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। कंट्रोल रूम से एक टेलीफोन प्राप्त होया कि सेठ किरोड़ीमल स्कूल में फांसी खा रहे हैं। उस संबंध में यह मौके पर आए हैं। मौके पर एक जयदेव शर्मा सनो प्रतिराम शर्मा और तम्बाकू वाली गली लोड बाजार भिवानी, इसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है। ये फांसी लटक रहा है। वारसान आ रहे हैं, इन जैसी कार्रवाई होगी। प्राथमिक जांच में क्या पाया है? प्राथमिक इसके सुसाइड नोट मिला है जो 4-5 आदमियों के नाम सामने आए। मेरा भाई जयदेव शर्मा, जो कि हासी गेट पे किताबों की दुकान है, उसकी जिसकी उम्र लगभग 47 साल है। उसका कुछ फाइनलों से लेन देन था, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट था, उससे ज़्यादा दुगना ब्याज दे चुके। उसके बाद उसको जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इस चक्कर में उसने सुबह आके सुसाइड कर लिया। क्या कार्रवाई की मांग? मैं चाहता हूं कि पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उचित से उचित कार्रवाई की जाए। सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक सभी अध्यापक रोजाना रहेंगे अपने अपने विद्यालय में उपस्थित। इस दौरान करेंगे विद्यालय का पेंडिंग कार्य, यह कहना है जिले के अध्यापकों का। वहीं उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी अध्यापक अपने अपने विषय के गृह कार्य की समीक्षा करेंगे और साप्ताहिक रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी अजीत सिंह शोरान ने प्राचार्यों व अध्यापकों के साथ मीटिंग में सभी अध्यापकों के लिए जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी अध्यापकों को रोजाना सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक विद्यालय में रहना आवश्यक होगा तथा इस दौरान सभी अध्यापक विद्यालय का शेष बचा हुआ कार्य पूरा करेंगे। वे अपने अपने विषय में विद्यार्थियों को दिए हुए गृह कार्य की साप्ताहिक रिपोर्ट भी तैयार कर शिक्षा विभाग को सौंपेंगे। वहीं इस दौरान विद्यालय प्राचार्य अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को भेजे गए गृह कार्य की समीक्षा करेंगे और यह भी पता लगाएंगे कि विद्यार्थी अपना गृह कार्य कर रहे हैं या नहीं। वहीं इस बारे में इस समय के दौरान काम न करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी सूचित किया जाएगा। राजीव शर्मा है, मैं यहाँ पर अंग्रेजी प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ
और हमें जो सरकार से आदेश प्राप्त हुए थे उसके अनुसार हमारा पूरा विद्यालय के जो कर्मचारी हैं वो लगभग 7:40 से 42 मिनट पर यहाँ पहुँच जाते हैं और 2:30 बजे तक यहाँ पर रहते हैं। और इस दौरान हमने कार्य को अलग से अलग बांट रखा है कि सुबह टीचर से लगभग 2 घंटे बच्चों को ऑनलाइन अपना पाठ देते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं और पेरेंट्स से भी इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, डायरी लिखते हैं। उसके बाद हमारा एडमिशन का कार्य चलता है और उसके बाद वो अपना रजिस्टर का या कोई भी पेंडिंग कार्य करते हैं और पूरे कार्य को बड़े सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जा रहा है। रविवार शाम को मिले 20 कोरोना पॉजिटिव केसेस के चलते जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 125 तक जा पहुंचा, जिसके बाद भिवानी जिले की स्थिति अत्यंत चिंतनीय बन गई है। इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी जितेंद्र काद्यान ने बताया कि 49 मरीजों के ठीक होने के बाद अब जिले में कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या 76 रह गई है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि रविवार को 20 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 18 कोरोना पॉजिटिव को होम आइसोलेट किया गया है। आपको बता दें कि अब तक कुल 32 कोरोना पॉजिटिव को होम आइसोलेट किया जा चुका है। साथ ही उन्होंने बताया कि जैसे कि नई गाइडलाइन के अनुसार कोई भी कोरोना पॉजिटिव अगर घर पर रहना चाहे तो वह रह सकता है, परंतु उसे सभी प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि जैसे कि नई गाइडलाइन के अनुसार कोई भी कोरोना पॉजिटिव अगर घर पर रहना चाहे तो वह रह सकता है, परंतु उसे सभी प्रकार की सावधानी रखनी पड़ेगी तथा होम आइसोलेट कोरोना पॉजिटिव को किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी तथा विभाग के कर्मचारी व अधिकारी द्वारा प्रतिदिन उसके घर का निरीक्षण भी किया जाएगा और यदि मरीज को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वह विभाग के कर्मचारी व अधिकारी को बताकर अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। उन्होंने बताया कि भिवानी जिले में अब तक कुल 125 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जिनमें से 49 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब जिले में 76 कोरोना के एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस में से 33 कोरोना पॉजिटिव होम आइसोलेट किए गए हैं। सोमवार को वार्ड नंबर 14 के नागरिकों ने पेयजल आपूर्ति न होने की समस्या को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी कर रहे नागरिकों ने बताया कि भीषण गर्मी के चलते वे अनेकों बार पेयजल समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। जैसे ही गर्मी अपने प्रचंड तेवर में आई, वैसे ही पीने के पानी की समस्या भी शहरवासियों के लिए गले की फांस बन गई है। गर्मी का मौसम आते ही जहां एक और पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है, वहीं दूसरी ओर शहरवासियों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 14 के क्षेत्रवासियों ने अपने क्षेत्र में बनी पानी की समस्या को लेकर बताया कि हमारे क्षेत्र में पिछले 1 महीने से सप्लाई का पानी नहीं आ रहा। वहीं बार बार विभाग को इस समस्या से अवगत कराने के बाद भी आज तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उनका कहना है कि सप्लाई का पानी न आने की वजह से उन्हें पैसों से पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। इसी कड़ी में क्षेत्रवासियों ने आज विभाग को जगाने के लिए खाली बर्तन बजाए तथा जल्द से जल्द पानी की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। गेट वार्ड नंबर 14 वाल्मीकि कॉलोनी से आए हैं। हमारे यहाँ पे लगभग 1.5-2 सालों से बिल्कुल ही पानी की समस्या हो गई है। पानी का सप्लाई का पानी बिल्कुल साफ़ नहीं आता, अगर आता भी है तो 1-2 बाल्टी आता है। हम 15 दिन पहले एक्शन भिवानी से मिले थे और एससी साहब से बात हुई थी फ़ोन के द्वारा, उन्होंने कहा था समस्या हल करवा देंगे आपकी। फिर हम पिछले शनिवार को जब डायरेक्टर ऑफ चीफ पब्लिक हेल्थ चंडीगढ़ से आए थे, उनके सामने भी हमने अपनी एप्लीकेशन दी थी और समस्या को बताया था। साथ में एससी साहब भिवानी पब्लिक हेल्थ भी थे और उन्होंने कहा कि हम आपकी समस्या समाधान करवा देंगे। लेकिन जिस जई को इन्होंने काम दिया था उस जई की बदली लोहारू कर दी गई और थोड़ा बहुत पानी भी आता है तो 1 बाल्टी आता है, वो भी गंदा पानी आता है। और कभी कभार तो पानी ऐसा होता है कि हम बोरवेल का पानी यूज करते हैं, वही पड़ोसियों की पाइप मांग मांग कर जी पानी आए। बहुत तंग हो रहा, बहुत ही परेशानी है। कोई किसी का पानी लेने चले जाता पानी भरा कौन जमा और नाक चढ़ाओ बाबू जी क्या करा। पानी तो बहुत ही दुखी है, बहुत ही दुखी है। 2 साल हो गया हमने था। पानी की समस्या इतनी है कि हमारे किसी भी घर में आप जाके देखो, सप्लाई का पानी किसी के घर में नहीं मिलेगा। पानी की वजह से हमारे बच्चे ज़मीन का पानी पी के बीमार हो रहे हैं। ना ही कोई नगर सेवक आके देख रहा है, ना ही सरकार आके देख रही है। जो खोद के उधर रखा है, गड्ढा खोद के रख दिया, वही गंदा पानी उसमें जा रहा है और वही पानी हमारे घर में आ रहा है। विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के साथ साथ समाज कल्याण के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली संस्था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा परीक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजा गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र धीमान ने परीक्षा आयोजित करवाने से संबंधित अनेक सुझाव भी शिक्षा विभाग को भेजे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि अपने स्थापना काल से ही छात्र हितों के साथ साथ समाज हित के कार्यों के
निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसी कड़ी में कोरोना महामारी के दौरान विद्यार्थियों के समक्ष आई समस्याओं के समाधान हेतु एबीवीपी द्वारा माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने सरकार से विद्यार्थियों की परीक्षाएं 1 जुलाई से न करवाकर परीक्षाएं प्राप्त समय देकर आयोजित करवाने, परीक्षा केंद्र विद्यार्थियों के निकटतम स्थानों पर बनाए जाने, परीक्षाओं की स्थिति में कोविड-19 महामारी के चलते यदि कोई छात्र संक्रमित होता है तो ऐसे में छात्र का कम से कम 20 लाख का बीमा देने व परीक्षाएं आरंभ होने से 1 माह पूर्व डेटशीट जारी किए जाने आदि मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करने की मांग की। वहीं उनका कहना था कि यदि सरकार अथवा विश्वविद्यालय प्रशासन ने जल्द से जल्द विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो विद्यार्थी परिषद इस महामारी के चलते भी छात्र हित की लड़ाई जारी रखेंगे। भारतीय विद्यार्थी परिषद भिवानी के कार्यकर्ताओं ने आज हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जताते हुए वीसी व उपायुक्त दोनों को ज्ञापन दिया है कि जो परीक्षा नीति हरियाणा सरकार की ओर से लागू की गई है वो विद्यार्थी हित में नहीं है, क्योंकि आजकल जो महामारी का दौर चल रहा है उसको देखते हुए अन्य जो छात्र संगठन है अपनी ओछी राजनीति से बाहर नहीं आ रहे हैं। मगर जब देखा जाता है तो विद्यार्थी परिषद लगातार छात्र हितों की मांग को लगातार उठाती रही है और हमने इससे पूर्व हमारा प्रतिनिधिमंडल हरियाणा सरकार से मिला था, सीएम साहब से भी, शिक्षा मंत्री से, तो हमने स्पष्ट परामर्श कर दिया था कि 1 महीना पहले डेटशीट जारी हो, कोई दोहरा मापदंड अपनाया जाए और अंतिम चरण की परीक्षा अनिवार्य रूप से हो, क्योंकि परीक्षा जीवन का आधार होती है, इसलिए परीक्षाएं होनी चाहिए। मगर परीक्षाएं किस तरीके से होनी चाहिए हमने समस्या के साथ उसका समाधान भी बताया था, मगर हरियाणा सरकार ने उस पर गौर न करते हुए अपनी एक गलत परीक्षा नीति लागू की है, जिसका विरोध हम जता रहे हैं। और आज हमने वीसी और उपायुक्त को ज्ञापन दिया कि परीक्षा नीति को बदला जाए और साथ ही विश्वविद्यालय के परिणामों में भारी गड़बड़ी पाई गई है। रिजल्ट में बच्चों को 0 दिया जाता है, जो प्रेजेंट होता है उसको एब्सेंट कर दिया जाता है। इस मामले पे भी हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन दिया है कि इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। हमारा जो आज का ज्ञापन है विद्यार्थी परिषद के द्वारा जो दिया गया है, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी और शिक्षा मंत्री हरियाणा को वीसी के थ्रू हम ये ज्ञापन भेज रहे हैं। और ज्ञापन की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जो सरकार ने नई जो परीक्षा नीति जो अभी निकाली है उसको लेकर के बहुत सी ऐसी समस्याएं छात्रों के समक्ष आ रही हैं और आने वाले समय में वो बहुत गंभीर रूप लेंगी। क्योंकि एक तो सरकार ने कहा है कि छात्र एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर वो हरियाणा से बाहर हैं तो उनको यहाँ आकर के परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो छात्र एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, एक छात्र को परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है और दूसरे को परीक्षा देने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसी कंडीशन में छात्रों के साथ भेदभाव हो रहा है। दूसरा, अभी रिजल्ट 15 दिन पहले रिजल्ट आया है और अभी आ रहे हैं, और इसी दौरान अगर हम परीक्षाएं करवाते हैं तो जिन बच्चे का पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट ख़राब आया है उसकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, उसका सीधा सा असर आने वाली परीक्षाओं पे इस पे पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि परीक्षाएं ऐसे समय पे हों जब विद्यार्थी का माइंड संतुष्ट हो। रविवार देर रात दादरी रोड स्थित लक्ष्मी नगर के मकान नंबर 8 में चोरों ने अपना निशाना बनाया। वहीं मकान मालिक ने बताया कि वे परिवार सहित बीते 3 दिनों से दादरी गए हुए थे। अनुपस्थिति का मौका पाकर चोरों ने हजारों रुपए के गहनों व घरेलू सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पुलिस भी मामले की छानबीन कर रही है। सोने को 5-6 तोला सोना था जी, और दूसरे हिरन चांदी के आइटम सामान था और 18-20 हज़ार रुपये की नकदी थे। ये सामान सिर्फ बाजार में दुकान है मेरी भिवानी। हाँ जी भिवानी। ये लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान है जी। ये घर मेरे भाई का है, पवन का, जिनका घर दादरी भी है। ये दादरी गए थे कोई घरेलू काम के लिए, 3 दिन से वहीं थे। और कल रात को जो गुजरी रात है कल, इस रात को यहाँ पे चोरों ने आके पूरा ठंडा बचाया है। घर का ताला तोड़ के अंदर घुसे हैं, जो कि गली में पूरी रात लाइट भी जलती थी। और एक हमारे सामने वाले घर में CCTV कैमरा लगा हुआ है, चालू है नहीं चालू इसका पता नहीं हमारे को, इसमें भी कुछ सहायता मिल सकती है। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। बहत्तर घंटे से अधिक किसानों की फसल का पैसा न देने पर आढ़ती को देना होगा ब्याज। गेहूं व सरसों का 90% पैसा पहुंच चुका है किसानों तक। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति ने कृषि मंत्री को सौंपा ज्ञापन। PWD रेस्ट हाउस में किया जोरदार प्रदर्शन।
जागृति कॉलोनी के क्षेत्रवासियों ने पानी की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। अध्यापकों के लिए आए नए दिशा निर्देश। सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक रहना होगा स्कूल में उपस्थित। वार्ड नंबर 14 के क्षेत्रवासियों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर बजाए खाली बर्तन। जिला प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। परीक्षा संबंधी समस्याओं व उनके समाधान को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। बंद पड़े मकान को चोरों ने बनाया अपना निशाना। हजारों रुपए के गहने व घरेलू सामान पर किया हाथ साफ। जिले में रविवार को 20 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। 20 में से 18 को किया होम आइसोलेट। भिवानी के सेठ किरोड़ीमल स्कूल में बुक सेलर ने की आत्महत्या। पैसों का लेन देन बताया जा रहा है मौत का कारण। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।